एक तो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया, जिसके ऊपर सख्त तनकीद हो रही है। आपके अपनी पार्टी के एतजाज असद साहब कहते हैं कि ये किसी तौर पे मुमकिन नहीं है कि आप किसी जमात से इंतखाबी निशान छीन लें। फिर जो बाकी जो कुछ हुआ इलेक्शन में वो आपके सामने है, इलेक्शन डे के बाद जो हुआ वो भी आपके सामने है। अब जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर भी पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम दावेदार हैं कि नहीं वो इनको नहीं देनी चाहिए, इनकी भी हमें मिलनी चाहिए। हमारी तो हमारी है, इनकी भी हमारी दें। इनके जो भी मामलात हैं, जो भी कानूनी इश्यूज हैं, वो इलेक्शन कमीशन के सामने हैं। और मैं समझती हूँ कि ज्यादातर तो इसमें इनकी खुद की गलतियां हैं। अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ और शफाफ करवा लेते तो ये मामलात और हालात ना होते। वहीं से सारा सिलसिला शुरू हुआ। अब बात यह है कि कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के अंदर अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो नुकसान तो पार्लियामेंट का होगा। अगर इनको नहीं मिलनी तो हमें ही दे दें, मतलब हाउस तो पूरा करें किसी तरीके से। शर्मिला साहब, ये तो दो बातें होगी। एक ये बात है कि इनकी सीटें बनती ही नहीं है, बनती ही हमारी है। और दूसरा ये मौकिफ है कि नहीं, अगर इनकी नहीं बनती तो फिर एटलीस्ट हमें दे दें। देखिए यही बात है ना कि अगर इनकी नहीं बनती, अब ये तो फैसला ईसीपी ने करना है ना, हमने तो नहीं करना। हमारे हाथ में तो नहीं है कि अगर इनकी नहीं बनती है तो हमें दे दें। बात देखिए बड़ी सीधी सी है। ईसीपी हैज टू कम अप विद अ डिसीजन। अब वो जो भी डिसीजन होगा, मैं समझती हूँ अगर इनके हक में हो गया तो सीटें इनको मिल जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर एक लीगल प्रोसेस भी शुरू होगा। बट अगेन हाउस को तो कम से कम मुतनाज़ा ना बनाए ना। तहरीक इंसाफ के तेवर से तो यही लग रहा है, या उनके बयानिए से, कि वो इस इशू को, धांधली के इशू को, जब तक ये पार्लियामेंट है या जब तक वो मुतमईन नहीं होते, वो इसको हाईलाइट करते रहेंगे। तो इसका मतलब है एक मुसलसल हेड ऑन हेड सिचुएशन रहेगी, क्योस रहेगा, असम्बलियों में शोर शराबा रहेगा। बात आगे कैसे बढ़ेगी फिर? अनफॉर्चुनेटली इनके जो इश्यूज हैं, ये जो कंसर्न फॉरम्स हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ या ट्रिब्यूनल हुआ, वहां तो इतना जोश और वलवले से नहीं लड़ रहे। ये टेलीविजन चैनल्स पे और असेंबली के अंदर जो है इसके ऊपर ज्यादा शोर कर रहे हैं। अब देखिए इशू क्या है। इशू ये है कि ठीक है, हम भी कहते हैं कि धांधली हुई है, हम भी बहुत सारी सीटों के ऊपर इश्यूज हैं, और हम जो राइट फॉरम्स हैं उस पे जा चुके हैं। यू हैव टू फॉलो द लीगल प्रोसेस। ये नहीं हो सकता। अब ये इनका क्लेम है कि ये पूरे पाकिस्तान से 142 या ना जाने कितनी सीटें, नहीं 180, वो 180 का दावा हाँ करते हैं। 180, जी हाँ, आपने कम कर दिए 40 सीटें। नहीं चले, माजरत करती हूँ उनसे। लेकिन बात यह है कि एविडेंस लेके उस फॉरम के पास नहीं जाएंगे और वहां से उनकी दाद रसाई नहीं होगी, तो ये टेलीविजन चैनल पर बैठ के तो ये इनकी दाद रसाई नहीं होने वाली ना। दे आर नॉट गोइंग टू गेट बैक देयर सीट। बात ये है कि मैं तो खैर अब नेशनल असेंबली में हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। आई होप दे हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम द पास्ट। लेकिन शर्मिला साहब, वो जो मुस्तफा कमाल साहब की ऑडियो आ गई, गवर्नर टिसोरी साहब की ऑडियो आ गई, उसने तो इनके मौकिफ की तकरीबन तायीद कर दी है, और वो ओन कर रहे हैं मुस्तफा कमाल के, हाँ ये मेरी ऑडियो। वो उनकी वीडियोस में वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, वो उसका कुछ जवाब दें। आई कैन नॉट कमेंट कि जी वो सही है गलत है। हम तो पीपल्स पार्टी के मैंडेट की बात कर रहे हैं ना। हमारा जितना मैंडेट है हम तो समझते हैं हमारा उससे भी ज्यादा है। लाहौर की सीट 127 हम जीते हुए हैं। हम समझते हैं कि हमारे साथ केपीके के अंदर भी धांधली हुई है। लेकिन बात ये है कि अगेन को जो भी फॉरम है वो फॉरम ये नहीं है, टेलीविजन चैनल्स नहीं है, सही है, कि जहाँ पर इनको कोई रिलीफ मिलेगा। दे हैव टू फाइट आउट देयर केसेस बिफोर द राइट फोरम, विच इज द ईसीपी एंड द ट्रिब्यूनल। और अगर कोई रिलीफ मिलना है तो वहीं से मिलना